हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी इस वक्त सीनियर लॉयर हैं, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में हैं। जल्दी आचार्य राज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सैयद जवाद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल सैयद जवाद साहब, मैं आप ही से यहाँ पर यह समझना चाहूंगी कि आखिर सर्वे से ये आपत्ति क्यों है मुस्लिम पक्ष को? नहीं, सर्वे की आपत्ति से पहले जो है इस देश के अंदर एक संविधान दिया हुआ है, उस संविधान से सभी लोग बंधे हुए हैं। और उसके बाद जो है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी इसीलिए लेकर के आया गया। सर्वे तो होगा, अगर कोर्ट ने कह दिया तो फिर उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा, चाहे कितना भी कोई चीखे चिल्लाए चीज़ें। लेकिन हम संवैधानिक मुल्क के अंदर रहते हैं तो हमको भी अपनी बात रखने का अधिकार है। देखिए, जिस वक्त बाबरी मस्जिद का डिसीजन हुआ उसके अंदर 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के आया, तो उसकी एक डिबेट ये थी कि उस डिबेट में ये कहा गया कि अब ख़ास तौर से राम मंदिर का जो विवाद था या अयोध्या का जो विवाद था उसको छोड़ करके, और ख़ास तौर से उस डिबेट के अंदर लोकसभा में बार बार कहते हैं सुषमा स्वराज जी भी मौजूद थी और जो है आपका राज्यसभा के अंदर अरुण जेटली साहब भी थे। उसके ऊपर सार्थक चर्चा हुई, चीज़ हुई, हो सकता है विरोध भी करा था शायद भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उसके बावजूद भी ये डिक्लेरेशन दिया गया संसद की तरफ से, छोटी दी गई थी कि अब इसको लेकर के 1947 के बाद से अब कोई भी किसी चीज़ को लेकर के कोर्ट तक भी नहीं जाया जा सकता। उसके बावजूद ही सुनवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, ठीक है, हो रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इस चीज़ को लेकर के बहुत बड़ा, मैं दूसरी चीज़ पे इस चीज़ को लेकर के राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी, संघ और आरएसएस को लोग ले रहे हैं। उस चीज को भी हमें देखने की जरूरत है। आने वाले वक्त में 2024 और मैं 2020 से इस चीज को निरंतर लगातार कह रहा हूं कि इसके अंदर राजनीति है। चलते हैं, आपने ये आरोप लगाया, उसका जवाब मैं जरूर राकेश जी से लूंगी, लेकिन सबसे पहले विष्णु शंकर जैन जी से मैं यहाँ पर समझना चाह रही हूँ कि कितने सर्वे कराएंगे देश में विष्णु जी? देखिए, बात ऐसी नहीं है कि कितने सर्वे कराएंगे, हर एक चीज़ बहुत ही प्रोफेशनली और क्लिनिकली चल रही है। जहाँ जहाँ फैक्ट्स और रिसर्च है, वो आपको क्या लगता है कि हमने केस फाइल किया और सर्वे का ऑर्डर हो गया? अगर आप इस केस का हिस्ट्री देखेंगे तो 25 सितंबर 2020 को केस फाइल किया गया था। उसके बाद 3.5 साल की एक लंबी लीगल लड़ाई हुई। जो शाही ईदगाह मस्जिद थी उसने 1.5 साल तक इस केस को स्टे करा के रखा इलाहाबाद हाईकोर्ट से, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समझा कि ये मामला बहुत संगीन है, गंभीर है। इस मामले को अपने पास स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि राम मंदिर की तरह इसका ओरिजिनल ट्रायल हम करेंगे। उसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद शाही ईदगाह मस्जिद से मिस्टर पराचा साहब अपीयर हुए थे कोर्ट में, मंदिर कमेटी की तरफ से मैं अपीयर हुआ था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया है। तो ये नहीं हो रहा है कि बस आए और आपने सर्वे का ऑर्डर कर दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हमने जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कोर्ट के सामने कोर्ट के पटल पे रखे थे, जो पराचा जी ने अपने जजमेंट्स रखे थे, उन दोनों का अवलोकन करने के बाद 30 पेज का ऑर्डर आया है और कोर्ट ने वेल रीजन ऑर्डर दिया है कि ऐसा ऑर्डर क्यों किया जा रहा है, वहां की वस्तु स्थिति समझने के लिए। तो इशू ये नहीं है कि कितने सर्वे होंगे, इशू ये है कि अगर कहीं पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है तो वहां पे क्या इस पूरी सिविलाइजेशन को अधिकार नहीं है कि एविडेंस के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उस चीज को रेक्टिफाई कर सके? ओवैसी साहब और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि दरअसल हमें इतिहास से बाहर आने की जरूरत है, उस मानसिकता से हमें बाहर आने की जरूरत है। क्या किसी ने कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन किया है? मैं आप पूछना चाहता हूं, कितना दुख होता है इस पूरे सनातन समाज को जब कृष्ण मंदिर के दर्शन किए जाते हैं और ये पाया जाता है कि जहां पे हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर ने जन्म लिया था, वहीं पे एक इलीगल इंक्रोचमेंट के माध्यम से मस्जिद तामील कर दी गई। यहाँ पे कोई उन मस्जिदों के लिए नहीं लड़ रहा है जो वैलिड तरीके से बनी हुई है। वहां पे जो भगवान की जमीन है, देवता की जमीन है, अगर उसमें वहां पे मस्जिद बनाई जा रही है, राम मंदिर में मस्जिद बनाई जा रही है, और अगर काशी विश्वनाथ में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा रही है, शिवलिंग के ऊपर वजू किया जा रहा है, तो दुख उस बात का है कि जो हमारे आस्था के केंद्र हैं वहां पे मस्जिद निर्माण किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या एक लीगल लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती? ये मेरा सवाल है। नहीं, विष्णु भाई, जो है आप कह रहे हैं मंदिर को तोड़ करके वहां से मस्जिद बनाएंगे, तो मस्जिद किस ईयर में बनी हो? देखिए, यही मैं बता रहा हूं। अगर आप देखेंगे इसका इतिहास, मैंने पहले ही बताया, 1670 में औरंगजेब ने वहां मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया था। उसके बाद, एक मिनट सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, जब 12 अक्टूबर 1968 का समझौता हुआ है, उसके बाद ये मस्जिद का तामील किया गया है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। और यही बात, हमारा यही केस है जो हमने अपने प्लेन पे लिखा हुआ है। अब आप इस बात को देख लीजिए, जो कृष्ण जन्मभूमि की ट्रस्ट डीड थी 1951 की,
उस ट्रस्ट डीड में कोई जिक्र नहीं है मस्जिद का। 1770 में जब बैटल ऑफ गोवर्धन हुई उस समय कोई जिक्र नहीं है मस्जिद का। जो 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन हुआ 1875 में, 1920 में, 1935 में, उसमें मस्जिद का कोई जिक्र नहीं। अब ये बात तो हम फैक्ट से प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए सर्वे हो रहा है, इसीलिए आगे चल के और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। पर जब सर्वे हो रहा है तो एक पक्ष ये कहेगा नहीं सर्वे नहीं होना चाहिए क्योंकि आप इसके बारे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ही तो हो रहा है कि कब बनी है, क्या है, क्या फैक्ट्स हैं, ये 3 गुम्बद कब रखे गए हैं, कृष्ण जन्म स्थान कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तय होंगी। हाँ जी बताइए। जब 1968 में दोनों पक्ष के लोग बैठकर जिस चीज का समझौता हो गया, ठीक है जी, हुआ समझौता नहीं हुआ, आप ये भी नहीं हुआ समझौता। अच्छा, आपकी नजर में नहीं मैं हुआ, उसको बताना चाहता हूं। आपकी नजर में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलो आप इसको भी खारिज कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मोहन भागवत जी ने क्या कहा था, आप उनकी बात को भी खारिज करेंगे? नहीं, आप मस्जिदों में जो है भगवान को तलाशना बंद कर दीजिए, विवाद करना बंद कर दीजिए। हिंदू मुसलमान इस देश की दोनों साइकिल के 2 पहिए हैं, हमारा और आपका डीएनए एक है, ये बात भी मोहन भागवत जी ने बिल्कुल, मैं इसका जवाब तीसरी बात मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप अच्छे से जवाब दीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि आप सर्वे करा रहे हैं, ठीक है, सर्वे के बाद आप क्या करेंगे? फिर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि आप किसी भी धार्मिक स्थान का कैरेक्टर चेंज, जवाब ले लेते हो, फिर मुझे राकेश त्रिपाठी जी का रुख करना है। चेंज नहीं कर सकते। 3-4 सवाल है, मैंने आप मेरे एक-एक करके सर, एक-एक करके आपने 2 सवाल पूछे, 2 का जवाब ले लेती हूँ, ऐसे तो पूरा वक्त ऐसे ही जाया हो जाएगा, मुझे बाकी गेस्ट का भी रुख करना है। ठीक है, नहीं बिल्कुल है, तो 40 मिनट सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, स्टेप वाइज चलते हैं। 2 सवाल आपके लिए, ऐसे ही जवाब साहब भी कह रहे थे, ऐसे ही जवाब साहब भी कह रहे थे। ठीक है, मैंने 2 सवाल देता हूँ कि राजा पट्नीमल ने 1815 में पूरी संपत्ति का जो पूरा भूभाग है वो है 13.37 एकड़ जमीन। ये उन्होंने ब्रिटिश सरकार से ऑक्शन परचेज में खरीदी थी, जो कोर्ट्स के जजमेंट में मेंशन भी। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को पूरी संपत्ति ट्रांसफर की गई 1944 में पंडित मदन मोहन मालवीय को, और ट्रस्ट का निर्माण हुआ। जो ये समझौते की बात कर रहे हैं रंगरेज भाई, मैं इनको डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करूंगा, वो समझौता श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने किया ही नहीं है, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ के बीच में हुआ है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। तो जो ओरिजिनल ओनर था उसने कभी समझौता किया ही नहीं, सुन तो लीजिए, और यही सबसे मूल प्रश्न है जो कोर्ट के सामने है, जो हमने केस फाइल किया। आने के लिए आप जैन मंदिरों की तो आप बात नहीं कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे हैं।